नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस 26 दिनों के कोर्स में आज 26वें क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों जेड से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो जितना भी इम्पोर्टेंट शब्द होगा वह आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना है अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा लिखा गया है मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीखें। यह कौन सा क्लास है मेरे भाई? यह क्लास नंबर 26 है। इसके पहले हमने 25 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज एक साथ लाइन से ही मिल जाएंगी, कोई भी क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और एक एक शब्दों को बहुत ही बारीकी से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जो यक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, इनसे ज़्यादा शब्द बोले नहीं जाते ना तो पढ़े जाते हैं, लेकिन जितना भी बोले जाते हैं अंग्रेजी में या पढ़े जाते हैं उनका आपको यहाँ प्रयोग सिखाऊंगा, ठीक है। यानी उन्हें यहाँ पर आपको सिखा दूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। जेड से जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहला शब्द लिखा गया दोस्तों ZERO। तो इसे क्या पढ़ा जाता है मेरे दोस्त? इसे पढ़ा जाता है जीरो। ZERO इसे पढ़ते हैं दोस्तों जीरो, ठीक है। जीरो का मतलब क्या हो जाता है? जीरो मतलब शून्य होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? शून्य होता है, ठीक है। जैसे जीरो इज आ होल नंबर, जीरो एक पूर्ण संख्या है। जीरो इज आ होल नंबर, जीरो एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? शून्य होता है। समझ आ रहा है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ZOOM। इसे पढ़ते हैं दोस्तों जूम। ZOOM इसे पढ़ा जाता है जूम। जूम का मतलब आप कह सकते हैं कि बड़ा करना या बढ़ाना कह सकते हैं, ठीक है। जूम मतलब बढ़ाना। जैसे कोई फोटो है, इमेज है, तो उसको हम जूम करते हैं। क्या करते हैं? जूम। जूम मतलब बढ़ा देते हैं, बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो जूम का मतलब हो जाएगा बड़ा करना या बढ़ाना, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि जूम द वीडियो, यानी वीडियो को जूम करो। जूम दी फोटो यानी फोटो को जूम करो। समझ गए? अगला शब्द है दोस्तों ZONE। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों जोन। ZONE इसे पढ़ेंगे जोन। जोन का मतलब हो जाता है क्षेत्र। जोन मतलब क्षेत्र होता है, ठीक है। जैसे इट इज़ माई जोन, यह मेरा क्षेत्र है। इट इज़ माई जोन, यह मेरा क्षेत्र है, ठीक है। तो जोन का मतलब क्या हो जाता है? क्षेत्र होता है, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों ZEAL। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों झील। ZEAL इसे पढ़ते हैं झील। झील का मतलब हो जाता है उत्साह। झील मतलब उत्साह होता है, ठीक है। जैसे हमारे अंदर किसी काम को लेके उत्साह होता है तो उसको आप झील बोल सकते हैं, ठीक है। झील मतलब उत्साह। समझ गए ना? याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी शब्द आपको सिखाए जाएंगे ना यहाँ पे वह सारे शब्द इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जेड से ज़्यादा शब्द ना तो बोले जाते ना पढ़े जाते हैं। इसलिए जितना भी इम्पोर्टेंट होगा वह आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए लिखा ZINK। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों जिंक। ZINK इसे पढ़ते हैं दोस्तों जिंक। जिंक का मतलब हो जाता है दोस्तों जस्ता। क्या होता है? जस्ता होता है, ठीक है। ZINK जिंक मतलब हो जाता है जस्ता, ठीक है ना। तो इसे भी आप याद करेंगे ZINC, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों ZEST। इसे पढ़ा जाता है जेस्ट। ZEST इसे पढ़ते हैं दोस्तों जेस्ट। जेस्ट का मतलब क्या होता है? उत्तेजकता होता है। क्या हो जाता है? उत्तेजकता, ठीक है। जेस्ट, ZEST, जेस्ट मतलब उत्तेजकता, ठीक है ना। किसी काम को लेके हमारे अंदर उत्तेजना होती है, ठीक है। उत्तेजना होती है तो उसको हम जेस्ट बोलेंगे। अगला शब्द है ZANY। इसे पढ़ेंगे दोस्तों जेनी। ZANY इसे पढ़ा जाता है जेनी। जेनी का मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है। जेनी मतलब मूर्ख होता है, ठीक है। ZANY जेनी। जैसे ही इज जेनी, वह मूर्ख है।
ही इज जेनी, वह मूर्ख है। ठीक है, अगला शब्द है ZEBU, इसे पढ़ेंगे दोस्तों जेबू। ZEBU इसे पढ़ा जाता है जेबू। और जेबू का मतलब क्या हो जाएगा? जेबू मतलब होता है कुबड़ वाला बैल। क्या होता है मेरे दोस्त? कुबड़ वाला बैल। ठीक है, इसको आप याद रखें, जेबू, ZEBU, जेबू मतलब क्या होगा? कुबड़ वाला बैल, यानी जिसके पीठ पे जो है कुबड़ निकला होता है। अगला शब्द है ZING, इसे पढ़ते हैं दोस्तों जिंग। ZING इसे पढ़ा जाएगा जिंग। जिंग का मतलब क्या होता है? चटपटा होता है। जिंग मतलब चटपटा होता है। ठीक है, यानी कोई चीज़ मज़ेदार है, चटपटा है, तो उसको हम जिंग बोल सकते हैं, ZING, जिंग। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों ZEBRA, इसे पढ़ते हैं दोस्तों जेबरा। ZEBRA इसे पढ़ा जाएगा जेबरा। जेबरा का मतलब क्या होता है? जेबरा ही होता है। ठीक है, जो घोड़े की तरह होता है ना, जिसके पीठ पर लाइन बनी होती है व्हाइट एंड ब्लैक में। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? जेबरा। जेबरा मतलब जेबरा ही हो गया। अगला शब्द है दोस्तों ZIGZAG, इसे क्या पढ़ेंगे? जिग जैग। क्या पढ़ा जाएगा? जिग जैग। ठीक है, जिग जैग, ZIG जिग और ZAG जैग। ठीक है, इसे पढ़ेंगे दोस्तों जिग जैग। अब जिग जैग का मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा, या वक्र भी कह सकते हैं, वक्र। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, या आप ऐसे कह लीजिए वक्र। ठीक है, वक्र, इसको आप याद रखिए। टेढ़ा मेढ़ा का मतलब ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, जिग जैग। अगला शब्द है दोस्तों ZINNIA, इसे पढ़ेंगे दोस्तों जीनिया। ZINNIA इसे पढ़ा जाएगा दोस्त जीनिया। जीनिया का मतलब होता है फूल। जीनिया एक फूल का नाम है। ठीक है, जीनिया एक फूल का नाम है, ZINNIA। ठीक है ना, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों जीनिया। जीनिया का मतलब हो गया एक फूल का नाम है। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है ZITHER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों जिथर। ZITHER इसे पढ़ा जाएगा दोस्त जिथर। जिथर का मतलब क्या होता है? जिथर मतलब सितार होता है। क्या होता है? सितार। ठीक है, ZITHER इसे पढ़ेंगे दोस्तों जिथर। जिथर का मतलब हो जाता है सितार। ठीक है ना, अगला शब्द है ZENITH, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जेनिथ। ZENITH इसे पढ़ा जाता है जेनिथ। जेनिथ का मीनिंग क्या हो जाएगा? जेनिथ मतलब होता है शीर्ष बिंदु। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? शीर्ष बिंदु। ठीक है, जेनिथ, ZINITH इसे पढ़ेंगे जेनिथ। जेनिथ का मतलब शीर्ष बिंदु। समझ गए दोस्तों? तो इतना शब्द आप समझ गए। आइए एक बार इन शब्दों को आपको रिवाइज कराता हूँ, ताकि यह शब्द जो है अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए ZERO, जीरो मतलब शून्य। ZOOM, जूम मतलब बड़ा करना। ZONE, जून मतलब जोन मतलब क्षेत्र। ZEAL, झील मतलब उत्साह। ZINC, जिंक मतलब जस्ता। ZEST, जेस्ट मतलब उत्तेजकता। ZANY, जेनी मतलब मूर्ख। ZEBU, जेबू मतलब कुबड़ वाला बैल। ZING, जिंग मतलब चटपटा। ZEBRA, जेब्रा मतलब जेब्रा। ZIGZAG, जिग जैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा, या आप वक्र भी कह सकते हैं। ZINNIA, जीनिया मतलब जीनिया। ZITHER, जिथर मतलब जीथर मतलब क्या बोले हमने? सितार बताया। ZENITH, जेनिथ मतलब शीर्ष बिंदु। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त इतने शब्द आप समझ गए होंगे जो जेड से शुरू होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी शब्दों को ऐसे ही सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए थोड़े बड़े शब्द भी हमने लिए हैं, क्योंकि बड़ा शब्द भी अपने आप में बोला जाता है और पढ़ा जाता है, तो इसलिए हम आपको सारे शब्द सिखाएंगे। तो ध्यान से इन शब्दों को सीखिए। अगला शब्द है ZESTER, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों जेस्टर। ZESTER इसे पढ़ते हैं जेस्टर। जेस्टर का मतलब क्या होता है? जेस्टर मतलब दोस्तों होता है यंत्र होता है, यानी छिलका निकालने वाला जो यंत्र होता है उसको हम जेस्टर बोलते हैं। ZESTER, जेस्टर मतलब छिलका निकालने वाला यंत्र। ठीक है ना, तो इसे आप याद रखेंगे
जो छिलका निकालने वाला यंत्र होता है ना, उसको हम जेस्टर बोलते हैं, ZESTER। अगला शब्द है ZAMBIA, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जाम्बिया। ZAMBIA, इसे पढ़ेंगे दोस्तों जामिया। ठीक है, जामिया का मतलब क्या हो जाएगा? जामिया मतलब दोस्तों जामिया ही होता है। ठीक है, ZAMBIA, इसे पढ़ेंगे दोस्तों जामिया। ठीक है ना, इसे भी आप याद रखेंगे, जामिया याद रखिएगा। ठीक है, अगला शब्द है ZOOLOGY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों जूलॉजी। ZOOLOGY, इसे पढ़ा जाता है जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब क्या होगा? जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। ठीक है, हम लोग जूलॉजी पढ़ते हैं ना, तो जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान। ठीक है ना, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे, जूलॉजी। ZOOLOGY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों जूलॉजी। ठीक है, अगला शब्द है ZOOTOMY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों जूटोमी। ZOOTOMY, टॉमी। ठीक है, इसे पढ़ेंगे दोस्तों जूटोमी। ठीक है ना, जूटोमी का मतलब क्या होता है? जूटोमी का मतलब होता है पशुओं की चीर फाड़ करना। क्या होता है? पशुओं की जो चीर फाड़ की जाती है ना, उसको हम जूटोमी बोलते हैं। ठीक है, पशुओं की चीड़ फाड़ करना। ठीक है ना, इसे भी आप याद रखेंगे जूटोमी। दोस्तों हर शब्द आपको याद रखना है, क्योंकि कब कौन से शब्द की ज़रूरत पड़ जाए हमें बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, हमको नहीं पता होता है। इसलिए आपको सारे शब्द याद रखने हैं, चाहे वह शब्द छोटा हो, चाहे वह शब्द बड़ा हो, चाहे वह शब्द नया हो, चाहे पुराना हो, आपको सारे याद रखने हैं। नया शब्द तो आपको सीखने को मिलेगा, अब पुराना शब्द जो होगा वह आपका रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए आप जो नए शब्द मिलते हैं ना, उनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हर शब्द अंग्रेजी में बोला जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, तो जूटोमी का मतलब पशुओं की चीड़ फाड़। ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला शब्द है ZOMBIE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों जॉम्बी। क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त? जॉम्बी। ZOMBIE, इसे पढ़ेंगे जॉम्बी। जॉम्बी का मतलब आप कह सकते हैं भूत। क्या बोल सकते हैं? भूत। ठीक है, ZOMBIE, जॉम्बी मतलब भूत होता है। अगला शब्द है ZABRA, इसे पढ़ेंगे दोस्तों जबेरा। इसे क्या पढ़ा जाएगा? जबेरा। इसका मीनिंग क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका मीनिंग क्या होगा। अगला शब्द है ZEALOUS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों जेलस। क्या पढ़ेंगे? जीलस। ठीक है, ZEALOUS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों जीलस। जीलस का मतलब हो जाता है उत्साही। क्या होता है? उत्साही होता है। ठीक है, उत्साही। ZEALOUS, जीलस। अगला शब्द है दोस्तों ZONAL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों जोनल। ZONAL, ऐसे पढ़ेंगे जोनल। जोनल का मतलब क्या होता है? मंडलीय होता है। क्या होता है? मंडलीय। ठीक है, ZONAL, समझ गए ना? तो इनको आपको याद रख लेना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ZESTER, जेस्टर मतलब छिलका निकालने वाला यंत्र। ZAMBIA, जामिया मतलब जामिया। ZOOLOGY, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। ZOOTOMY, जूटोमी मतलब जूटोमी मतलब पशुओं की चीड़फाड़ करना। ZOMBIE, ज़ॉम्बी मतलब भूत। ZABERA, जबेरा मतलब आपको बताना है। ZEALOUS, जीलस मतलब उत्साही। ZONAL, जोनल मतलब मंडलीय। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह सारे शब्द आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। दोस्तों जितना भी इम्पोर्टेंट हमें लगा वह सारे शब्द आज की इस वीडियो में हमने आपको सिखा दिया। ठीक है, अगर आपको यह सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।